बरसों पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुरवा में जिंदगी सूरज के साथ शुरू होती थी और सूरज के ढलने के साथ ही खत्म हो जाती थी। शाम होते ही हर आंगन में मिट्टी के दिए, लालटेन और चिमनियां जल उठती थीं। बच्चे पढ़ाई के लिए लालटेन के पास बैठते, बूढ़े चौपाल में हुक्का गुड़गुड़ाते और औरतें चूल्हे पर रोटियां सेंकतीं। बिजली का नाम तक लोगों ने बस शहर के किस्सों में ही सुना था। रात का समय। अरे बाप रे, इतना अंधेरा है। दिया कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, मिल गया आखिरकार। सीता, दिया रात भर जलता रहे तो अच्छा है। अजी, हमारे गांव में तो मिट्टी के तेल की बस एक ही दुकान है। अगर दिया देर तक जलाया तो तेल जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे नसीब में कहाँ रात भर जगमगाती रोशनी में सोना। अभी तो पानी मांगने पर ही दोबारा जलाना पड़ा। सीता और मोहन फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह लगभग 5 बजे मुर्गा बांग देता है। सीता बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से देखती है कि सूरज की पहली किरण गांव में फैल चुकी है। लगता है सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण भी आ गई और अब तो मुर्गे ने भी बांग दे दी। अब समय हो गया है कि मैं उठकर घर के सारे काम निपटा लूं। सीता चूल्हे पर बैठकर रोटियां सेंक रही है। ये सूरज की रोशनी में काम बड़ा आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब तो खाना भी बन गया। अब रिंकू के पिताजी को भी जगा देती हूँ। अजी, उठिए, सुबह हो गई है। क्या आज काम पर नहीं जाना है? अरे सीता, उठ गया हूँ। बस जल्दी से खाना दे दो, खाकर निकलता हूँ। हाँ जी, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जिस रास्ते से आप आते हो पूरा जंगल का रास्ता है। रात में सुनसान सड़क पर कुछ दिखता तक नहीं है। मुझे तो डर ही लगता है जी, इसलिए जल्दी घर आ जाया करो। सीता, मैं भी तो यही कोशिश करता हूँ, लेकिन काम है। काम नहीं छोड़ सकते ना सीता। ठीक है जी, घर आते वक्त मिट्टी का तेल भी लेते आना। मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। दिया और लालटेन कैसे जलाऊंगी? रात को अंधेरे में खाना कैसे बनेगा जी? ध्यान से लेते आना। ठीक है सीता, लेता आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। मोहन अपने गांव से दूसरे गांव में काम करने जाता था। उसे घर लौटते लौटते रोज ही रात हो जाती थी। माँ, मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कक्षा में मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ। रिंकू के स्कूल में शिक्षक भी बच्चों को बाहर ब्लैक बोर्ड लगाकर पढ़ाते थे ताकि उजाले में बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बच्चों, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। थोड़ी देर बाद बच्चों की छुट्टी हो जाती है। मेरे मामा आए हैं शहर से। बताते हैं वहाँ रात में भी दिन होता है। अरे भाई, मैंने भी सुना है शहर में दिन और रात एक जैसे होते हैं। हाँ भाई, मतलब वहाँ कभी सूरज नहीं डूबता है? नहीं भाई, मेरे मामा कहते हैं वहाँ बिजली आती है, इसलिए रात में भी दिन जैसा उजाला होता है। तो भाई, यहाँ बिजली क्यों नहीं आती? अरे भाई, ये तो मुझे नहीं पता। तभी रोहन बोलता है, मेरी माँ कहती है कि एक जिन्न है शहर में जो रात में भी उजाला करता है। पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता अच्छे से। मैंने भी तो बस सुना ही है। देखा तो कभी नहीं कि बिजली कैसी होती है, कैसी दिखती है, या सच में कोई जिन्न है जो रात को दिन बना देता है। सब दोस्त आपस में यही सब बातें करते करते अपने अपने घर पहुंचते हैं। माँ, मैं घर आ गया। बेटा, अपना स्कूल का काम शाम होने से पहले खत्म कर लो। ठीक है माँ। उधर मोहन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करता है। फिर अपने मालिक से पैसे लेकर घर लौटता है। घर जाते जाते उसे आज रात हो जाती है। आज तो देर हो गई घर जाने में। क्या करूं? आज काम ही ज्यादा था। अरे, मैं तो भूल ही गया था। आज घर में दिया और लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल लेकर जाना था। सीता अब बिना दिए के खाना कैसे बनाएगी? अब तो गांव की मिट्टी के तेल वाली दुकान भी बंद हो गई होगी। इधर सीता देर से अपने पति का घर में इंतजार कर रही थी। इतना अंधेरा है घर में, रात हो गई है। आज फिर देर हो गई इन्हें घर आने में। कब तक मैं ऐसे ही अंधेरे में रहूं? डर सा लग रहा है। माँ, मुझे भी डर लग रहा है। अरे बेटा, डरो मत, पापा बस आते ही होंगे।
वो मिट्टी का तेल लेकर आएंगे। फिर हम दिया जलाएंगे और मैं खाना बनाऊंगी। तब तक बाहर चलते हैं। चाँद की चांदनी के उजाले में ही घर से बाहर थोड़ी रोशनी है। फिलहाल तो घर में ज्यादा अंधेरा हो जाता है, इसलिए सीता रिंकू को लेकर घर के बाहर आ खड़ी होती है और अपने पति मोहन का इंतजार कर रही होती है। तब तक मोहन जैसे तैसे करके उसी अंधेरे में घर पहुंच जाता है। अरे, आप आ गए। बड़ी देर कर दी आपने। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मिट्टी का तेल लाए हो ना आप? अभी खाना बनाना है जी। सीता, आज सेठ के खेतों में बहुत काम था। मुझे वहां से निकलने में ही देर हो गई और शाम होते ही सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। इसीलिए मैं मिट्टी का तेल भी नहीं ला पाया। अजी, तब अंधेरे में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सीता, मैं क्या कहता हूँ, अपने पड़ोसी राजू भाई के यहाँ चलते हैं। देखो, उनके घर में उजाला है, मतलब उनके पास मिट्टी का तेल होगा। बगल में ही तो घर है। थोड़ा मिट्टी का तेल ले लेते हैं, फिर जब हम खरीद कर लाएंगे तो उन्हें उतना वापस कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। अब क्या करें, यही करना पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनेगा। अच्छा है कि आज रिंकू ने अपनी पढ़ाई भी दिन में ही खत्म कर ली। सीता और मोहन दोनों अपने पड़ोसी राजू और रीना के घर जाते हैं। रात में उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से रीना बोलती है, अजी, इतनी रात में कौन है? अब तक तो कोई नहीं आता। अभी कौन आया होगा? लगता है कोई जंगली सियार है। रात के अंधेरे में अक्सर सियार गांव में घुस जाते हैं। रुको, मैं डंडा ले लूं, फिर देखता हूं। तभी बाहर से मोहन बोलता है, अरे राजू भाई, हम लोग हैं, आपके पड़ोसी। अंदर से राजू बोलता है, अरे रीना, ये तो अपने पड़ोसी हैं। दरवाज़ा खोलो, देखो क्या हुआ इतनी रात में। रीना दरवाजा खोलती है और बोलती है, अरे सीता बहन, मोहन भाई, आप लोग इतनी रात में, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन, सब तो ठीक ही है। बस थोड़ा मिट्टी का तेल चाहिए था। हमारे घर में आज मिट्टी का तेल खत्म हो गया था और इन्हें आज बहुत देर हो गई घर आने में। जब तक ये आए तब तक तो मिट्टी के तेल की दुकान भी बंद हो गई। सारा काम इस समय अंधेरे से रुका हुआ है। हाँ सीता बहन, हमारे गांव में एक दिन भी अगर मिट्टी का तेल न हो तो न दिया जले और न काम पूरे हों। बिना दिया और लालटेन के तो हमारा कोई काम ही नहीं होता। मैं अभी लाती हूँ मिट्टी का तेल। फिर रीना घर के अंदर से थोड़ा मिट्टी का तेल लाकर सीता को देती है। सीता मिट्टी का तेल लेकर घर आती है और दिया जलाती है। तभी पूरे घर में उजाला हो जाता है। रिंकू बोलता है, माँ, लालटेन में तेल डाल दीजिए, मुझे और पढ़ाई करनी है। बेटा, ये तेल हमने बस थोड़ा ही लिया है, सिर्फ दिया जलाने भर का। जब तुम्हारे पापा कल और तेल लाएंगे तब तुम उससे पढ़ाई कर लेना। ठीक है बेटा। सीता उधर खाना बनाने में लग जाती है। तभी रिंकू को अपने दोस्त रमन और सोहन की बात याद आ जाती है। पापा, मेरा दोस्त रमन कह रहा था कि शहर में रात में भी दिन होता है। क्या ये सच है? हाँ बेटा, सच तो है। वहाँ रात भी दिन जैसी ही होती है। अजी, आप कभी शहर गए हैं क्या? क्या आपने कभी बिजली को देखा है? वो कैसे आती है जी? मैंने तो कभी नहीं देखा। कैसी दिखती है? सीता, शहर तो मैं भी नहीं गया हूँ और न ही मैंने कभी बिजली देखी है। बस बाहर से आए एक दो लोगों से सुना है। अरे, अपने तो पूरे गांव में किसी ने अब तक बिजली देखी ही नहीं कि होती कैसी है। काश हमारे गांव में भी बिजली होती तो रात में भी उजाला होता। मिट्टी के तेल की तो जरूरत ही ना पड़ती जी। फिर मोहन, सीता और रिंकू खाना खाने बैठते हैं। अब सुबह हो गई है। आज सोमवार है। रोज की तरह आज भी मोहन काम पर जाता है। उधर गांव के मुखिया घर के बाहर चारपाई डालकर बैठे थे और गांव के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। तभी डाकिया का संदेश आता है। ओ मुखिया जी, चिट्ठी आई है, सरकारी मुहर लगी हुई। मुखिया जी खाट से उठते हुए बोले, काहे की चिट्ठी है भाई? जिला कार्यालय से सूचना मिली है कि अगले महीने गांव में बिजली का काम शुरू होगा। भीड़ में कोई बोला, अरे वाह, मतलब अब रात में भी खेत सींच सकेंगे और बच्चे रात में पढ़ाई करेंगे। अरे भाई, अब लालटेन में मिट्टी का तेल खरीदने का झंझट खत्म। पूरे गांव में ये बात थोड़ी ही देर में फैल जाती है।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक डर भी था। बिजली नाम की चीज आखिर है क्या, और इससे कहीं कोई खतरा तो नहीं? इधर रीना को भी गांव में बिजली आने की खबर पता चलती है। वो ये खुशखबरी सीता को सुनाने जाती है। सीता बहन, एक बड़ी अच्छी खबर लाई हूँ। अब हमारी परेशानियाँ खत्म समझो। अब रात में न दिए की जरूरत पड़ेगी, न लालटेन की। अरे ऐसा क्या हो गया रीना बहन कि अब हमें लालटेन और दिए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? अरे बिना लालटेन दिया और मिट्टी के तेल के तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। वही तो बताने आई हूँ। अब हमारे गांव में रात में भी सूरज की तरह उजाला होगा। मुखिया जी के पास सरकार की ओर से चिट्ठी आई है। उसमें लिखा है कि अब हमारे गांव में भी बिजली लाई जाएगी। हाय बहन, मैं तो पहली बार देखूंगी कैसी होती है ये बिजली जो रात में इतनी चमकती है। हाँ बहन, मुझे भी बड़ा इंतजार है बिजली को पहली बार देखने का। पूरे गांव में घर घर ये बात फैल गई कि अब तो रात में भी उजाला होगा। अब शाम हो चुकी है। मोहन भी अपने घर लौट आता है। अजी, आ गए आप? हाँ सीता, मैं आ गया, और आज मिट्टी का तेल भी नहीं भूला हूँ। ये लो। अजी, अब हमें मिट्टी के तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है कि अब हमारे गांव में भी बिजली आएगी। सुना है सरपंच के पास एक चिट्ठी आई है जो सरकार की तरफ से आई है। सब गांव वाले कह रहे हैं कि वो चिट्ठी गांव में बिजली लाने के लिए है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई सीता तुमने। इससे तो पूरे गांव वालों का बहुत काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल जैसे शहरों में होता है। यही सब बातें आज हर घर में गूंज रही थी। कुछ दिन बाद ट्रक की घरघराहट और लोहे के खंभे गिरने की आवाज सुनाई देती है। भाई लोग जरा हटो, ये खंभे भारी हैं, गिर गए तो चोट लग जाएगी। तो यही है बिजली का खंभा, बहुत ऊंचा है रे। दिन भर गांव के लोग बिजली के खंभों को खड़ा होते देखते रहे। बच्चे तो स्कूल छोड़कर भी यही तमाशा देखने चले आते। शाम की पंचायत, लालटेन के चारों ओर लोग जमा हुए हैं। सरकार ने कहा है कि पहले पंचायत भवन में बिजली जलेगी, फिर स्कूल में, और उसके बाद घर घर में कनेक्शन मिलेगा। अरे बेटा, हमारी आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। बिजली बस नाम ही सुना था, अब देख भी लूंगी। तभी एक बुजुर्ग बोले, हमें तो डर है। सुना है बिजली छू लो तो आदमी मर जाता है। हाँ हाँ, सबको समझाया जाएगा, छूना मत, बस बल्ब जलाना, तार नहीं छूना है। पूरा गांव बिजली का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद पंचायत भवन में भीड़ लगी है। तार जोड़ने की आवाजें आ रही हैं। सब लोग जरा पीछे हटें, मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ। स्विच क्लिक होते ही बल्ब जगमगाता है। भीड़ से आवाज उठती है, अरे वाह! महिलाएं, हाय राम, सचमुच दिन जैसा उजाला। बच्चे, वाह वाह, और जला दो। उस दिन गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं, जैसे कोई पुरानी इच्छा पूरी हो गई हो। बिजली के उस पहले उजाले ने गांव की रातों को बदल दिया, और जिंदगी भी। पंचायत भवन में बिजली जलने के कुछ ही दिनों बाद गांव के हर घर में कनेक्शन लगाने का काम शुरू हो गया। खंभों से तार उतरकर सीधे लोगों के कच्चे पक्के मकानों तक पहुंचने लगे। अब हर आंगन में बच्चे खंभे के पास खड़े होकर सपने बुनते, हमारे घर में भी बल्ब जलेगा, रात में भी खेलेंगे। अब घर घर कनेक्शन की तैयारी हो रही है। सुबह 2-3 मजदूर घर की छत पर चढ़कर तार खींच रहे हैं। अरे भैया, ध्यान से खींचो, छप्पर फाड़कर अंदर मत गिरा देना। घबराइए मत, ये हमारा रोज का काम है। पिताजी, ये क्या है? अरे बेटा, इसे बल्ब कहते हैं, इसी में उजाला होगा। हाँ बेटा, अब देखना, रात में ये बल्ब जलेगा तो ऐसे लगेगा जैसे चांद घर में उतर आया हो। पहली शाम हर घर में बल्ब लगा दिया गया है, लेकिन लाइन अब भी चालू नहीं हुई। गांव में उस दिन का इंतजार हो रहा है जब पहली बार हर घर में एक साथ बिजली जलेगी। बच्चे तो जैसे गिनती गिन रहे थे, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, और फिर वो दिन आ ही गया। 2 दिन बाद शाम 7 बजे गांव में हल्की ठंडी हवा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। सब लोग ध्यान दें, अब मैं गांव की लाइन चालू कर रहा हूँ। कोई भी तार को मत छुए। स्विच ऑन होते ही हर घर में खुद ही बिजली आ जाएगी। स्विच ऑन होते ही पूरा गांव एक साथ जगमगा उठता है।
रे ओ रिंकू, जल्दी आ। देख, हमारे आंगन में भी दिन जैसा उजाला हो गया। पिताजी, अब हम रात में भी कबड्डी खेलेंगे। हाय राम, मैं तो पहली बार देख रही हूँ जी। ये तो बिना दिया, बिना लालटेन के भी पूरा आंगन जगमगा गया, वो भी इतना ज्यादा। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? नहीं सीता, आंखें खोल, ये सच है। उधर राजू और रीना। अरे रीना, मेरी तो आंखें नहीं टिक रही हैं इस बल्ब पर, इतना जगमगा रहा है ये। हाँ जी, वो तो है। इतनी रोशनी में मैं तो रात में भी घर का काम अच्छे से कर लूंगी। इधर बूढ़ी अम्मा। हमने तो आधे से ज्यादा जिंदगी लालटेन और दिए में काट ली, लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब के लोगों को आराम रहेगा। हमने तो जैसे तैसे गुजार ली अच्छे से। इधर मोहन। अरे ओ सीता, तनिक बाहर तो आकर देखो भाई, सड़कें भी चमक रही हैं। अब मैं रात में भी घर आऊंगा तो डर नहीं रहेगा। अरे हाँ जी, मैं तो अभी देख रही हूँ बाहर। जब गांव में पहली बार बिजली आई तो घर घर ऐसे जगमगा गया मानो आज दिवाली का त्योहार हो। रात में भी खूब उजाला था। सड़कों पर जो रोज रात अंधेरा छाया रहता था, आज वो भी खिलकर जगमगा रही थी।